हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई और फाइंड आउट द सम क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस बेस्ड ऑन रिसर्च डिज़ाइन। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो होता है इसका यूज किया जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो भी रिसर्च डिज़ाइन के बेसिस पे एनालिसिस एंड इंफॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो भी क्वालिटीज़ होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट होता है इमर्जेस ऑफ स्टडी एडवांस, यानी कि जो भी स्टडी एडवांस है उसको इमर्ज करना। रिसर्चर एज इंस्ट्रूमेंट, जो रिसर्चर है वो एज ए इंस्ट्रूमेंट भी इसमें इस मेथड्स को यूज़ करता है। मल्टीपल स्ट्रेटजीज ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के इसमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती है। इंटेंसिव रिसर्चर इन्वॉल्वमेंट होती है। ऑनगोइंग डाटा एनालिसिस होती है। फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की टाइप्स के बारे में देखें तो फर्स्ट हो गया फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन, इथेनोग्राफिकल रिसर्च डिज़ाइन, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन, एक्शन रिसर्च डिज़ाइन। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन जो होता है इसके बारे में देखते हैं। इन दिस रिसर्च डिज़ाइन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपीरियंस एज दे प्रेजेंट themselves to conscious without resources to theory as assumption from other discipline। क्या होता है कि इस रिसर्च डिज़ाइन में डिस्क्राइब किया जाता है जो भी एक्सपीरियंस के स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रेजेंट किया जाता है, जो प्रेजेंट होता है थेमसेल्व्स को, जो भी कॉन्शियस होता है बिना रिसोर्सेस के, और थ्योरी और एजम्पशन होते हैं फ्रॉम अदर डिसिप्लिन, उसको बोलते हैं। सेकेंड टाइप्स हो गया इथेनोग्राफिकल रिसर्च डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि फोकस ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ मीनिंग थ्रू क्लोज फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशियो कल्चरल फिनोमिना। जो भी सोशियो कल्चरल फिनोमिना है उसके ऑब्जर्वेशन के क्लोज फील्ड के थ्रू इसमें फोकस किया जाता है। मोस्टली द इथेनोग्राफर फोकस ऑन कम्युनिटी, मोस्टली जो इथेनोग्राफर होते हैं वो फोकस करते हैं कम्युनिटी के ऊपर। थर्ड अपना हो गया ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है कि द टर्म ग्राउंडेड मीन्स दैट अ थ्योरी डेवलप फ्रॉम द रिसर्च इज ग्राउंडेड और इट्स रूट्स इन द डाटा फ्रॉम विच इट वाज डिराइव्ड। यानी कि क्या होता है कि मेनली ग्राउंडेड टर्म जो है उसका मतलब होता है कि थ्योरी को डेवलप करना रिसर्चर से जो ग्राउंडेड हो, या फिर इसके रूट्स से, डाटा में जो भी उसके रूट्स हैं उससे डेवलप किया जाता है जहाँ से वो डिराइव होता है। इससे कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि ग्राउंडेड थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। डाटा कलेक्शन, देन नोट टेकिंग, देन कोडिंग, देन मेमोरिंग, देन शॉर्टिंग, देन रिटेन। उसके बाद हो गया राइटिंग। उसके बाद हो गया फोर्थ हो गया केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है कि अटेम्प्ट टू फोकस ऑन फिनोमिना बाय स्टडी और इन डेप्थ और अ सिंगल केस। द केस कैन बी इंडिविजुअल और इवेंट आल्सो। इसमें क्या होता है कि इसमें अटेम्प्ट किया जाता है जो भी सिंगल केस हो गया या फिर स्टडी हो गया उसके द्वारा फिनोमिना के ऊपर फोकस किया जाता है। और जो केस है वो इंडिविजुअल हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है।
करता है। फिफ्थ टाइप हो गया हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन। हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है कि अ सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ डाटा रिलेटेड टू पोस्ट अकरेंस। इसमें क्या होता है कि जो भी पोस्ट अकरेंस से जो डाटा रिलेटेड होती है उसका इवेल्युएशन, ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन करना और उसको सिस्टमिक कलेक्शन करना। सेकेंड पॉइंट हो गया इन ऑर्डर टू टेस्ट हाइपोथेसिस कंसर्निंग कॉजेस एंड अफेक्ट दैट मे हेल्प टू एक्सप्लेन प्रेजेंट इवेंट एंड एंटिसिपेट फ्यूचर इवेंट्स। जो भी एंटिसिपेट फ्यूचर इवेंट्स है और जो प्रेजेंट इवेंट है उसको एक्सप्लेन करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि हाइपोथेसिस जो है उसको कंसर्न किया जाता है कॉजेस एंड अफेक्ट के लिए। 6 अपना टाइप्स हो गया एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड रिसर्च दैट ट्राई टू एम्पावर पीपुल थ्रू अ प्रोसेस। एक प्रोसेस के थ्रू में जो भी एम्पावर पीपुल होते हैं उनके लिए ट्राई किया जाता है। जो रिसर्चर है वो ट्राई करते हैं कि वो अप्लाई कर सके फॉर्म को। अ प्रोसेस दैट कंस्ट्रक्ट एंड यूज़ नॉलेज, यानी कि एक प्रोसेस होता है जिसको कंस्ट्रक्ट किया जा सके, जिसमें नॉलेज को यूज किया जा सके। इट ट्राई टू फाइंड आउट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और सडन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। इसमें क्या किया जाता है, एक्शन रिसर्च में ट्राई किया जाता है कि वो तुरंत ही जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जा सके। द डाटा कलेक्शन मेथड आर यूज इन एक्शन रिसर्च आर द इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एटसेट्रा। यानी कि जो डाटा कलेक्शन मेथड से इसमें यूज़ किया जाता है एक्शन रिसर्च को, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एटसेट्रा। तो अपना ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगली वीडियो में हम लोग एजम्पशन के बारे में देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।